सच मानिए, तथागत बुद्ध का ज्ञान कुछ लोग कहते हैं पेड़ के नीचे मिला। बिना किए कुछ भी नहीं होता है। अगर ये फोन का माइक यहां रखा है, इसको मैं यहां रखना है तो बिना उठाए यहां नहीं पहुंचेगा। तो तथागत बुद्ध ने सारा ज्ञान समाज में पैदल चल के चारिका करते हुए चिंतन मनन के साथ ज्ञान प्राप्त किया। आज हम लोग बहुजन समाज को संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहे हैं कि आखिर बहुजन समाज को संवैधानिक अधिकार मिले अथवा नहीं मिले या कम मिले। देखिए, भारत में जो भी परिवर्तन हुआ वो संविधान की बदौलत हुआ है। संविधान के कारण ही मैं गांव से शहर तक चल के आ पाया, आप लोग भी आए। संविधान के कारण ही हमें स्कूल के दरवाजे खुले, हम स्कूल पढ़ने गए, हम शिक्षित हुए। अगर संविधान न होता तो शिक्षा में हम आगे ना आ पाते। यहां तक कि मैं मेडिकल में सेलेक्ट हुआ इस संविधान के कारण। आज मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर प्रोफेसर बना, वो भी इस संविधान के कारण। तो संविधान से हम लोगों को बहुत कुछ मिला है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। अभी भी बहुत कुछ बाकी है। 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा की आखिरी बैठक में कहा था कि आज हम राजनीतिक रूप से समानता की तरफ समानता पा रहे हैं, लेकिन आर्थिक और सामाजिक रूप से हमें समानता नहीं है। जब तक ये समानता आर्थिक और सामाजिक रूप से इस विषमता को जब तक दूर नहीं किया गया जल्दी से जल्दी, तब तक ये डेमोक्रेसी के रूप में नहीं रहेगी। आखिरी सभा में सारे लोग खुशी मना रहे थे जब भारत का संविधान बन गया। मेरे ख्याल से डिस्टरबेंस हो रहा है। आखिरी सभा में जब भारतीय संविधान बनके तैयार हुआ, सारे लोग खुश थे। लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, कोई गले मिल रहा था, खुशी का इजहार था। कोई टेबल पीट रहा था, कोई अपने पैर खुश कर रहा था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर शांत बैठे हुए थे। राजेंद्र प्रसाद जी देखते हैं और कहते हैं कि भाई आज पूरे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान बहुत ही सर्वसम्मति से 3 बार प्रूफ रीडिंग के साथ 114 दिन ये संविधान सभा की बैठकें चली, आज बनके तैयार हो गया। लेकिन ये नहीं समझ में आया, डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान बनाया, बहुत मेहनत के साथ बनाया, इनका शरीर साथ नहीं दे रहा था, उसके बाद भी ये भारतीय संविधान बना। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर चिंतित नजर आ रहे हैं। सारे लोग खुश हैं, पूरा देश खुश है, आखिर ऐसा क्यों? डॉक्टर अंबेडकर हमको नहीं समझ में आ रहा है। डॉक्टर अंबेडकर के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही थी। डॉक्टर अंबेडकर से पूछा जाता है, डॉक्टर अंबेडकर खड़े होते हैं और डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि नो डाउट ये बहुत ही बेहतरीन संविधान है, इससे अच्छा संविधान नहीं हो सकता। लेकिन संविधान की अच्छाई इस पर निर्भर करती है कि इसको लागू करने वालों की, लोगों की इच्छा शक्ति कैसी है। अगर उनकी इच्छा शक्ति सही होगी तो संविधान अच्छा साबित होगा, अगर उनकी इच्छा शक्ति सही नहीं होगी तो अच्छा साबित नहीं होगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि भारत के लोग जातिवादी हैं, अपनी अपनी जातियों में इंक्लाइन हैं और अपनी अपनी जातियों के हिसाब से काम करते हैं, और जातिवाद असमानता पर आधारित है। इसलिए मुझे चिंता है कि सही रूप से संविधान लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आज इतने वर्ष बाद संविधान के इतने वर्षों बाद आज संविधान पर हम चर्चा करने के लिए, हक अधिकार की चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। हम सभी लोग
ये झांक रहे हैं, समझ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं आखिर सत्ता में बैठे लोगों ने इस संविधान को सही रूप से लागू किया कि नहीं किया। तो बाबा साहब का सोच बहुत आगे तक का था, बहुत दूर तक का था। हम सब बाबा साहब के अनुयायी हैं, बहुजन समाज के अनुयायी हैं, लेकिन ये बहुजन समाज आज ये चिंतित है कि हमारे अधिकार कहां हैं, हमारे अधिकार क्यों नहीं मिले। हमारे मेडिकल फील्ड में एक बात कही जाती है कि जानकारी ही इलाज है, किसी भी बीमारी का जानकारी ही इलाज है। अगर हमें जानकारी है तो हम बीमारी से बच पाएंगे, अगर हमें जानकारी नहीं है तो इलाज भी हमारा संभव नहीं होगा। हम बहुजन समाज के हक अधिकार की बात करना चाह रहे हैं। क्या बहुजन समाज के लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी है? अगर जानकारी नहीं है तो अधिकार नहीं मिल पाएंगे, नहीं देने वाला कोई भी। आखिर क्यों जानकारी नहीं है? भारत के संविधान ने हम सब लोगों की काया पलट की, हमारे भारत की काया पलट की है, भारत को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन वो एक तबका जो भारतीय संविधान को अभी समझ नहीं पाया। आखिर हमारी समझ में कहां कमजोरी रह गई? हम कौन चीजों को क्यों नहीं समझ पाए? एक किसी नोबेल लॉरेट ने कहा है कि सोचने समझने वाले नागरिक इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं, कोई और नहीं। सोचने समझने वाले नागरिक इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं, और वही नागरिक जो सोच समझ रखते हैं, सोचने समझने वाले नागरिक अपने क्षेत्रों में और अपने देश में शासनकर्ता बनते हैं। और बाय द वे अगर सोचने समझने वाले नागरिक शासन करता नहीं है तो अपने अपने समाज में प्रभावशाली होते हैं। बहुत सारे लोग यहां बैठे हुए हैं। मान्यवर काशीराम साहब कहा करते थे कि समझाने वाले को समझना होगा, समझ कर समझाना होगा। इतना आसान नहीं है यहां खड़े होकर बोल जाना कुछ भी। समझाने वाले को समझना होगा, समझ कर समझाना होगा। आखिर इस समझना और सोचना है क्या? है क्या? देखिए आज सारे लोग, आप वृंदावन के लोग यहां पर बैठे हुए हैं। इस कार्यक्रम के लिए किसी व्यक्ति ने सोचा होगा कि हम ये कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। कहीं से बात सुई उठी होगी कि नहीं होना चाहिए, बहुजन समाज की चीज में होना चाहिए, हम लोगों को बार बार बैठना चाहिए। किसी ने सोचा होगा, आज हम सब यहां बैठे हुए हैं। उन्होंने सोचा होगा, उनकी टीम ने सोचा होगा, तो ये अमली जामा हम देख रहे हैं। मुझे भी खबर गई, अगर मैंने सोचा, मैंने कि नहीं जाना चाहिए मुझे। अगर मैं नहीं सोचता तो मैं आता नहीं। नीरज भाई ने भी सोचा कि नहीं, समाज का कार्यक्रम है, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, जाना चाहिए, आए हैं। आप लोगों को भी खबर गई होगी, आप लोगों को भी इंफॉर्मेशन हुई होगी, आप लोगों ने भी सोचा नहीं जाएंगे, कार्यक्रम को अटेंड करेंगे, जाना चाहिए, हमें अपना समय देना चाहिए, समाज का कार्यक्रम है, संविधान पर चर्चा होगी। आज सारे लोग आए हैं। जिन्होंने नहीं सोचा वो नहीं आए। कहने का मतलब है व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही करता है, जैसा सोचता है। अगर अच्छा सोचता है तो अच्छा करेगा, मैथमेटिक्स है, कुछ और नहीं। अगर अच्छा सोचेगा, अच्छा सोच होगा तो अच्छा करेगा, अच्छा सोच होगा तो अच्छा व्यवहार होगा, अच्छा सोच होगा तो अच्छी पर्सनालिटी होगी, अच्छा सोच होगा तो अच्छी आदतें होंगी, आदतें कहीं और से नहीं आएंगी। व्यक्ति का सोच ही उसकी आदतें, उसकी पर्सनालिटी, उसका व्यवहार, सब कुछ वही है। अगर खराब सोच होगा तो खराब आदतें होंगी, टेढ़ा सोच होगा तो टेढ़ी आदतें होंगी, टेढ़ा व्यवहार होगा, टेढ़ी पर्सनालिटी होगी। अच्छा सोच होगा तो अच्छे रिश्ते होंगे, अच्छे संबंध होंगे, अच्छे लोगों के बीच में बैठेंगे। ये बहुजन समाज कहां पीछे रह गया? क्यों पीछे छूट गया? क्यों चीजें समझ में नहीं आई?
सब कुछ बाबा साहब महापुरुषों का इतना बड़ा संघर्ष, अपना जीवन खपा के चले गए, लेकिन हम समझ नहीं पाए अपने महापुरुषों को। तो कहने का मतलब है व्यक्ति का सोच ही उसका जीवन है, उसकी जिंदगी है और कुछ नहीं है। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि व्यक्ति का सोच कैसे अच्छा हो। हम सब अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहते हैं, अपनी माताओं को अच्छा देखना चाहते हैं, हम सारे समाज को अच्छा देखना चाहते हैं। आखिर बनेंगे कैसे अच्छा? और अच्छा बनने के लिए अच्छा सोच बनाना पड़ेगा। बिना अच्छे सोच के हमारी अच्छी पर्सनालिटी नहीं हो सकती, अच्छे काम नहीं कर सकते, अच्छे जगहों पर नहीं बैठ सकते, शासनकर्ता नहीं बन सकते बिना सोच के। तो सच मानिए, हम सोचते वही हैं जो हमारे दिमाग में भरा हुआ है। जो हमारे दिमाग में भरा है हम वही सोचते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं सोचते। वहीं से चीजें निकल रही होती हैं। अगर टेढ़े हमारे कंटेंट हैं तो टेढ़ा सोच होगा, सीधे कंटेंट हैं तो सीधा सोच होगा। कहने का मतलब हमारे दिमाग में जो कंटेंट है, जो शिक्षा है, जो एक्सपोजर है, जो जानकारी है, अगर वो सही है तो हमारा सोच सही होगा, और हमारा सोच सही होगा तो हमारी पर्सनालिटी सही होगा, हमारा व्यवहार सही होगा, हमारे संबंध सही होंगे, हमारी आदतें सही होंगी। सही जगह पे खड़ा होना जानते होंगे, क्या सही और क्या गलत हम अच्छी तरह से समझते होंगे। आज हम समझ क्यों नहीं पाए? हम अच्छा सोच करने चले हैं, अच्छे सोच करने में ये बात और गहराई में जाके समझ में आई कि अच्छे कंटेंट होने चाहिए। कंटेंट का मतलब शिक्षा, जानकारी, एक्सपोजर। जैसे नीरज भाई कहते हैं ना, मेरा समाज के साथ बिल्कुल यूं करके, मैं बहुत सारी चीजें नहीं जानता लेकिन समाज से यूं करके सीख रहा हूं। आप सच मानिए, तथागत बुद्ध का ज्ञान कुछ लोग कहते हैं पेड़ के नीचे मिला। बिना किए कुछ भी नहीं होता है। अगर ये फोन का ये माइक यहां रखा है, इसको मैं यहां रखना है तो बिना उठाए यहां नहीं पहुंचेगा। तो तथागत बुद्ध ने सारा ज्ञान समाज में पैदल चल के चारिका करते हुए चिंतन मनन के साथ ज्ञान प्राप्त किया है, बिना उसके नहीं आया। तो इस समाज में बैठ के इसका चिंतन मनन करके इसको गहराई से देखोगे, अंदर इसके झांक के देखोगे तो बहुत सारी चीजें सीखने में मिलेंगी। तो यहां बात ये क्लियर हो रही है कि हमें कंटेंट मजबूत करने पड़ेंगे, कंटेंट साफ सुथरे करने पड़ेंगे, कंटेंट में क्लियरिटी लानी पड़ेगी। हमें यह बिल्कुल साफ अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा क्या सही और क्या गलत है। लोग शिक्षा का मतलब ये समझते हैं कि नौकरी पाना। शिक्षा का मतलब नौकरी पाना ही नहीं है। शिक्षा का मतलब है अपने जीवन को बेहतरीन कर लेना, क्या सही क्या गलत को समझ लेना ही शिक्षा है। हम बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं, अच्छी अच्छी डिग्रियां प्राप्त कर रखी हैं, क्या क्लियरिटी है इतनी? क्यों नहीं है? देखिए, एक कार्यक्रम भी हो रहा है, इसके पीछे कोई न कोई कारण है। लोगों ने बहुत मेहनत की है, बिना कारण के कार्यक्रम नहीं हो रहा है। और जो लोग भी आए, जिनके जहन में चिंतन मनन है, समाज का दर्द है, वो सारे लोग यहां बैठे हुए हैं। इनका भी कारण है। अगर दिल में दर्द न होता तो आपके बीच में ना होते। आप लोग भी आए कुछ सीखने के उद्देश्य से, कुछ समझने के उद्देश्य से। आप भी कुछ चीजें समझना चाहते हैं तो इसके पीछे भी कारण है कि आप उस वजह से यहां आए। तो कहने का मतलब हर चीज के पीछे कोई न कोई कारण होता है। बिना कारण के कोई चीज नहीं होती, कोई हलचल नहीं होती। तथागत बुद्ध का भी दर्शन है कि दुनिया की सारी चीज परिवर्तनशील है, कोई चीज स्थायी नहीं है। आज है कल नहीं रहेगी। हम भी कल पैदा हुए थे, आज बड़े होकर के यहां एडल्ट हो गए, एडल्ट होने का कुछ दिन बुढ़े होने के बाद मर जाएंगे। जो आज है कल उस रूप में नहीं रहेगी। तो दुनिया की सारी चीज परिवर्तनशील है और प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई न कोई कारण है।
बिना कारण के कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर हम किसी भी समस्या को, किसी भी परिवर्तन को उसके कारण के हिसाब से समझ लें, तर्क लगाकर समझ लें, इसी को कहते हैं तार्किक एटीट्यूड्स। तर्क लगा के किसी भी समस्या, किसी भी हलचल, किसी भी इश्यू को अगर हम समझ लें, इसी को तार्किक एटीट्यूड कहते हैं। और तर्क लगा के समझी हुई चीज को विज्ञान कहते हैं, कुछ और नहीं है। तर्क लगा के चीज को समझ लेना ही विज्ञान है। अगर हम किसी इशू को समझ लेंगे, किसकी वजह से हो गया, कहां से हो गया, किस लिए हो गया, किस तरीके से हो गया, जैसे कि नीरज भाई जो अपनी तर्क लगा के चीजों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो तर्क लगा के चीजों को समझना या कारण के हिसाब से चीजों को समझना, यही समझदारी है। दैट इज द राइट अंडरस्टैंडिंग। तर्क लगा के चीजों को समझना, उसके कारण के हिसाब से चीज को समझना, यही राइट अंडरस्टैंडिंग है। इसी को सही जानकारी कहते हैं और इसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान कुछ और नहीं है, यही ज्ञान है। जो चीज आपकी तर्क पे खरी उतरे वो सही है, जो चीज तर्क पे खरी ना उतरे वो सही नहीं है। बेसिकली हमें अपने जीवन में, अपने तौर तरीके में, अपने हर व्यवहार में हमें तर्क लगा के चीजों को समझना चाहिए था, लेकिन हमने समझने की प्रैक्टिस नहीं की। हम नहीं चलते तर्क लगा करके। अगर तर्क लगा के चीजों को समझते, हमारी प्रैक्टिस होती है, हमारा अभ्यास होता, हम बहुत सारी विकृतियों से बाहर निकल गए होते, इस भारत को सोने की चिड़िया की तरफ लेके जा चुके होते। लेकिन ना हम खुद सीखे, ना बच्चों को सिखाया, पीढ़ियां भी कमजोर रही। तो तर्क लगा के चीज को समझना, यही तार्किक है और इसी तार्किक को विज्ञान कहते हैं। कोई भी सूचना है लेकिन अंदर जाकर देखोगे तो इतना बड़ा है। बाहर आइसबर्ग के रूप में होता है इश्यू, कोई भी समस्या, कोई भी परिवर्तन, लेकिन अंदर जाके देखेंगे। अगर हमें पता है कि ये चीज इसकी वजह से, ये चीज की वजह से, और ये चीज की वजह से, और ये चीज इसकी वजह से, अगर हम कारणों के कारण को समझ लें, तो कहने का मतलब उस चीज को हम जूम करके देख रहे हैं, उस चीज की गहराई में जाके देख रहे हैं। अगर हम किसी भी इश्यू को उसकी गहराई में देखना सीख गए, तो सच मानिए उस समस्या का 100% हम समाधान कर ले जाएंगे। हम आज ये सुन बैठे हैं, समझ बैठे हैं कि लाइलाज हो गई हैं बीमारियां। लाइलाज कुछ भी नहीं है, हमारी समझ है जिसको हमें विस्तृत करना है। हमें अपने कंटेंट मजबूत करना है। अगर हमारी शिक्षा, हमारा व्यवहार, अपनी वर्किंग को हमने तार्किक तरीके से कर लिया, तो हमारे पास कंटेंट साफ सुथरे हो जाएंगे, क्लियरिटी के कंटेंट हो जाएंगे, अंधविश्वास, आडंबर के कंटेंट नहीं होंगे, तार्किक कंटेंट होंगे। और जब हमारे तार्किक कंटेंट होंगे तो हमारा सोच अच्छा हो जाएगा, सही बातें सोचेंगे। और जब हमारा सोच अच्छा हो जाएगा तो हमारा व्यवहार अच्छा हो जाएगा, हमारी वर्किंग अच्छी हो जाएगी, हमारी पर्सनालिटी अच्छी हो जाएगी, हमारा अच्छी हो जाएगी। अगर हम खुद बन गए, खुद खड़े हुए, खुद समझना सीख गए, तो दुनिया बहुत साफ सुथरी दिखाई देगी। जो लोग दूसरों पे उंगली उठाते हैं वो खुद से कमजोर होते हैं। जो लोग दूसरों के सहारे चलते हैं, दूसरों से ज्ञान समझते हैं, वो खुद में कमजोर होते हैं। खुद को खुद के पैरों पे खड़ा करना सीख जाओ, खुद से बातें करना सीख जाओ। खुद को समझ लिया कि वो, देखिए होता क्या है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी समझदारी होती है। लोग दो तरीके से चलते हैं। एक व्यक्ति ऐसा चलता है कि जो उसके पास जानकारी है ना, जितनी चीजों को वो जानता है, उसी के हिसाब से वो आगे की चीज समझने की कोशिश करता है। यही होता ही है, जो उसके पास जानकारी है उसी के हिसाब से वो आगे की चीज समझता है और समझ के वो आगे चलता है। 95% लोग ऐसे ही होते हैं। अगर हम अपनी पुरानी जानकारी के हिसाब से चीज समझ रहे हैं तो हम वाइज होने के चांसेस हैं हमारे, हम लंबे नहीं चल पाएंगे, कोई नयापन नहीं आएगा, एक ढर्रे पर चलने वाले व्यक्ति बन जाएंगे हम, क्योंकि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसी से चल रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जितनी जानकारी उनके पास है वो एज ए रेफरेंस के रूप में रखते हैं, उसके इस्तेमाल नहीं, रेफरेंस के रूप में रखते हैं, और जो भी इश्यू आ रहा है उसको नए तरीके से देखते हैं, तर्क लगा के नए तरीके से देखते हैं, प्रश्न करते हुए उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। वो प्रगतिशील होते हैं लोग, वो समस्या का समाधान करना जानते हैं, वो आगे रास्ता खोजना जानते हैं।
तो कहने का मतलब है कि हमारे पास जो कंटेंट है उनको क्लियरिटी लाइए, उनको तार्किक बनाइए, और तार्किक बनाएंगे तो अपना विजन क्लियर होगा। हमारे अगर कंटेंट साफ सुथरे हो गए, हमने अपनी शिक्षा को तार्किक बना लिया, अपनी जानकारी को तार्किक बना लिया, या अपनी दिनचर्या में सुबह से लेकर शाम तक जितनी घटनाएं घट रही हैं उनको तर्क के माध्यम से हमने अपने पर उतारना शुरू कर दिया।